हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम एकायनो द्विफलस्त्रिमूलः चतुरस पंचविधः सजात्मा सप्तत्वगश्चविटपो नवाक्षो प्रसच्छति द्विखगोह्यादिवृक्ष त्वमेक एवास्य सतः प्रसूते त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्यतो ये विभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। तो विचार चल रहा था, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, तो इस वृक्ष के क्या कहते तीन मूल, सत्व रज और तम, दो फल सुख और दुख, और चार इसके रस धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जो देवता हैं उन्होंने कहा हमको इस संसार की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि संसार में जाएंगे फिर कर्म करेंगे और उन पुण्य कर्मों का फल ज़्यादा से ज़्यादा वही स्वर्गलोक की प्राप्ति, और स्वर्गलोक में आए तो वहाँ भी दुख तो है। और इसलिए कहते हैं जब साक्षात परमात्मा सामने हो सगुण साकार रूप में, तो फिर उस स्थिति में उस परमात्मा की शरण में जाने के अतिरिक्त और किसी की शरण में जाना ठीक नहीं। तो इसलिए कह के आए थे सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, तो जो सत्यात्मक वो आत्म स्वरूप का उसके हम शरण में। और इस संसार रूपी वृक्ष में क्या क्या है, तो कहते हैं पंचविधः। इस संसार को जानने की पांच विधियाँ, अर्थात ये पांच इंद्रियाँ, पांचों जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों के द्वारा ही संसार को
जाना जा सकता है। और अगर ब्रह्म तत्व को जानना हो तो क्या वहाँ तो इन इंद्रियों की गति है नहीं, क्यों हर एक इंद्रिय की अपनी एक सीमा है। आँख है तो एक निश्चित दूरी तक देख सकती है, बोले कितनी ही अच्छी क्यों न हो, कितनी ही तीव्र दृष्टि क्यों न हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। कान है, शब्द को पकड़ने की उसकी भी एक सीमा है। अत्यंत सूक्ष्म शब्द है तब भी नहीं पकड़ सकते, और अत्यंत तीव्र है तो भी नहीं पकड़ सकते। उसी तरह प्रकाश का भी एक सीमा से अगर ज़्यादा प्रकाश हो तो आँख अपने आप बंद हो जाती है। और उसी तरह से नाक गंध है तो उसकी भी अपनी एक सीमा, और रसना है उसकी भी एक सीमा, और जो त्वचा है उसकी भी एक सीमा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो जानने के साधन तो हैं ये पांचों इंद्रियां, और ये पांचों बंधन का कारण भी। लो दृष्टांत कई बार आपने सुना होगा, एक प्रमादेश कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। तो बाकी जितने भी जीव हैं उनके पास तो एक एक कमी है, एक एक दोष, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा। तो 5 उदाहरण दिए। कहते हैं जो मृग है, हिरण, तो यहाँ क्या बोलते हैं, मृगौला कुछ ऐसे बोलते हैं, हिरण जो है, तो हिरण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, संगीत। और कहते हैं कि वो जो हिरण पकड़ने वाले हैं वो बढ़िया म्यूजिक, जहाँ हिरण बहुत हो वहाँ चालू कर देते हैं, और उस म्यूजिक को सुन के वो जो हिरण है एकदम मुग्ध हो जाता है, और जो शिकारी है उसको पकड़ लेते हैं। और उसी तरह से हाथी है तो हाथी की कमजोरी स्पर्श, और जो मछली है उसकी कमजोरी रस, भंवरा उसकी कमजोरी रूप गंध, और जो पतंगे हैं उनकी कमजोरी रूप। तो कहते हैं कि ये जो 5 हैं इनके यहाँ तो एक एक कमजोरी, और जो मनुष्य है उसके यहाँ तो ये 5 ही हैं। एक प्रमादीश कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। तो जो इन 5 का एक साथ सेवन कर रहा है, कहते हैं ऐसा जो प्रमादी जीव है वो कथम न हन्यते, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है। तो ये 5 इंद्रियां आपके भौतिक जगत के ज्ञान का भी साधन है, और उसके साथ साथ मोह बंधन का कारण भी है। अगर ज्ञान सही दिशा में है और यथार्थ में इन वस्तुओं के, इन पदार्थों की वास्तविकता का अगर विचार करें तो कहते हैं यही ज्ञान के साधन क्या बन जाएंगे, आपके मोक्ष के साधन। तो जो भी सुना, वैसे तो कहते हैं सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब करते क्या है, मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर एक प्रकार की लालसा को उत्पन्न करते हैं। शब्द है, कोई अच्छा शब्द आपने सुना तो बार बार उस शब्द को सुनने की इच्छा होती है, तो उसने क्या किया, आपको बांधा ही। शब्द के द्वारा आपको ज्ञान हुआ, लेकिन बहुत प्रिय जो शब्द आपको लगा उस शब्द ने आपको बांधा भी। उसी तरह से रूप रस गंध और स्पर्श, तो ये 5 विषय बांधने वाले। और जो विषय हैं तो कहते हैं विष और विषय दोनों में अंतर क्या है, खाली एक अक्षर का ही अंतर है। वैसे तो अगर देखें तो
लेकिन विष की अपेक्षा ये जो विषय हैं कहते हैं ये ज़्यादा खतरनाक। तो क्यों कि जिसने विषपान किया कहते हैं उसका तो एक जन्म नष्ट हुआ, लेकिन विषया जन्मांतरम परितापयन्ति कि ये जो विषय हैं कहते हैं ये तो जन्म जन्मों तक पीड़ा देते हैं। क्यों कि वही यम यम वापि स्मरण भाव उसको स्मरण कर लो कि जैसी आकांक्षा होगी, जैसी लालसा होगी, तो उसी के आधार पर अंतिम क्षण में भी वही वृत्ति बनेगी और उसके अनुसार फिर अगले जीवन का निश्चय। और जैसे वो संस्कार होंगे तो कहते हैं वो संस्कार भी तो आपको प्रेरित करेंगे। इसलिए गीता में भगवान ने 2 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की। एक अभिजात, अभिजात शब्द से वहाँ का, तो अभिजात का अर्थ जिन संस्कारों को हम विरासत में लेके आए हैं, और दूसरे जो संस्कार यहाँ हमको मिले। और दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो पीछे से हम संस्कार लेके आए वो बहुत कुछ हमारे स्वभाव को निश्चित करने में मदद करते। एक छोटे बच्चे को देखो, एक बच्चा एकदम गुस्सैल होता है और एक बच्चा एकदम शांत। तो यहाँ तो हमने अभी उनको कुछ सिखाया नहीं, तो ये प्रवृत्ति आई कहाँ से? पूर्व के जो संस्कार थे। और ये दोनों ही संस्कार इस जीवन को चलाने में सहायक। और संस्कार कहो, गुण कहो, खाली शब्दों का भेद है, मूलतः चीज तो एक ही है। तो अब ये जो संस्कार आप पीछे से विरासत में लेके आए, वो संस्कार और यहाँ इस संसार में आने के बाद जो संस्कार आपको मिले, अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपका जीवन शांतिपूर्वक चलता रहेगा। और जहाँ ये विरोधी संस्कार टकराए, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि पीछे से सारे पुण्य के संस्कार हम लेके आए हों, पुण्य भी है और साथ में पाप भी है। और ये भी जरूरी नहीं कि पाप के ही संस्कार हों, पाप के संस्कार हैं तो उनके साथ पुण्य के भी। तो पीछे से ये दोनों प्रकार के संस्कार तो लाए, लेकिन अब अधिकता किसकी है वो अलग बात। पुण्य की अधिकता है या पाप के संस्कारों की अधिकता है। और यहाँ इस जीवन में भी दोनों ही प्रकार के संस्कार मिले, पाप के भी मिले और पुण्य के भी मिले। तो अब जहाँ ये दोनों संस्कार टकराए, पिछले जीवन का संस्कार और इस जीवन का संस्कार, अगर दोनों एक जैसे मिल गए तो आपके मन में कोई विक्षेप पैदा नहीं होगा, चाहे वो पुण्य के हों चाहे पाप के हों। और जैसे ये दोनों विरोधी संस्कार टकराए तो आपके अंदर एक अंतर द्वंद्व की स्थिति कि ये सही या ये सही। अब उस अंतर द्वंद्व में जो संस्कार बलवान पड़ेगा, जो ताकतवर पड़ेगा, वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। लेकिन उसमें यही है कि फिर आप कितने सावधान हैं। अगर सावधान हैं तो अगर कहीं पाप का संस्कार बलवान हुआ, उसने खींचा अपनी ओर, अगर आप सजग हैं तो अपने को बचा सकते हैं। और अगर सावधान नहीं रहे तो नहीं बच सकते, सीधी सी बात है। और कभी अगर ऐसा हुआ भी तो फिर बाद में सोचते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया है किया। तो ये जो दोनों संस्कार हैं, तो ये संस्कार भी आपके इन पांचों इंद्रियों से जुड़े हुए हैं कि नहीं। और अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें, ये सारा जीवन इन पांचों इंद्रियों के संस्कारों पर ही
टिका हुआ मन ठीक है, लीजर इनका बना है, लेकिन इन इंद्रियों के बिना मन भी कुछ नहीं कर सकता। सेना होगी तो तभी तो राजा लड़ेगा, और अगर सेना ही नहीं है तो राजा का भी कोई महत्व तो नहीं। और ये जो इंद्रियां हैं ये करती क्या हैं? इसलिए शास्त्रकारों ने इन इंद्रियों को अप्सरा शब्द से, अपसारयन्ति स्वलक्ष्यात्, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, चाहे मोक्ष कहो, परम सुख कहो, परम आनंद कहो, लक्ष्य तो सबका एक ही है। भले उसके लिए कोई भी शब्द हम प्रयोग करें, और उस लक्ष्य की आशा में ही ये इंद्रियां बाहर की ओर खींचती हैं। इसलिए वहाँ उपनिषद में स्पष्ट किया कि परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू परांग पश्यति नान्तरात्मन। और वहाँ एक तरह से देखें तो हमने परमात्मा को बीच में डाल दिया कि व्यतृणत् स्वयंभू, परमात्मा ने इन इंद्रियों की रचना की। और कैसे तो कहा? परांची, बहिर्मुखी। और जहाँ तक बहिर्मुखता की बात है वो तो इनका स्वभाव है, पीछे स्पष्ट किया था कि हर एक वस्तु अपने मूल की ओर जाती है, और जब तक उस मूल तक नहीं पहुँचे तब तक उसको विश्राम नहीं है। तो परमात्मा ने या विधाता ने तो इंद्रियों की रचना की, और बहिर्मुखता इनमें स्वभावतः आ गई। तो इनका मूल भी तो वही पांचों भूत, पांचों भूतों का जो सत्वगुण है, तो सत्वगुण से क्या बना? एक एक भूत के सत्वगुण से एक एक इंद्रिय है। तो ये जो इंद्रियां हैं, कहते हैं ये इंद्रियां तो जीव को उसके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो इसलिए कहने का अर्थ ये इंद्रियां ही मोक्ष का भी साधन है, और ये इंद्रियां ही बंधन का भी कारण। तो इसलिए देवता कहते हैं कि मोक्ष का साधन तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन ज़्यादातर तो बंधन के ही कारण। क्योंकि किसी भी इंद्रिय को आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते। तो उसमें यही है कि जो निष्प्रह है, जो ज्ञानी है, उसकी दृष्टि में तो किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में, उसकी इंद्रियों में कोई न कोई दोष तो है इन तीनों गुणों के कारण। तो जिस समय जिस गुण का उद्भव होगा उसी के अनुसार आपकी इंद्रिय दृष्टि भी बनेगी। जिस समय आप सत्वगुण की अवस्था में हैं, उस समय अगर कोई आपको अपशब्द भी कह दे तो भी आप उसको छोड़ देते हैं। और अगर रजोगुण की अवस्था में है तब छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बना लेते हैं। और तमोगुण में तो ज्ञान ही नहीं हुआ कि क्या अच्छा क्या बुरा उसका बोध ही नहीं। तो हमारा जितना भी इंद्रिय जन्य व्यवहार है, ये सारा व्यवहार भी किस पर टिका हुआ? वही तीन गुण। तो इसलिए देवता कहते हैं कि संसार में अगर गए तो वहाँ तो फिर इन तीनों गुणों के अधीन होना ही पड़ेगा। और जो भी व्यवहार हम करेंगे वो व्यवहार भी कहीं न कहीं इन तीनों गुणों के घेरे में ही होगा। और ऐसी स्थिति में अगर सत्वगुण को बढ़ा भी लिया तो सत्वगुण ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ले जाएगा? भगवान ने स्पष्ट किया, तदोत्तम विदाम लोकान। भगवान मोक्ष की बात नहीं कर रहे, कहा उत्तम विदाम लोकान, श्रेष्ठ लोकों को ले जाएगा। या वहीं स्पष्ट कर दिया, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व गति होती, अर्थात
बहुत ज़्यादा उस सत्वगुण को आपने बढ़ा लिया, बहुत ज़्यादा सत्वगुण की साधना की, तो इस मनुष्यत्व के स्तर से ऊपर उठ कर के देवत्व के स्तर तक पहुंच जाएंगे। और अगर उससे ऊपर उठना हो तो इन तीनों गुणों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से क्या हो जाओ, निस्त्रय गुण, अर्थात इन तीनों से अपने आप को ऊपर उठा लो। तो इसलिए कहते हैं ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये विधियां तो हैं इस संसार को जानने की, लेकिन किस रूप, इस संसार के वास्तविक रूप में। और संसार की जहाँ तक वास्तविकता है उसको हम सब जानते भी हैं। अगर कल की बात करें तो कल के बारे में आप निश्चिंत हैं क्या कि कल क्या होगा? बचपन से लेकर के आज तक का अगर जीवन का विचार करके देखें तो कल की बात तो रही दूर, हम आज के बारे में भी निश्चिंत नहीं हैं। तो कहीं न कहीं इस संसार की स्थिति को जानते तो हैं, लेकिन उसका विचार नहीं करते। और शास्त्रकार कहते हैं कि ये जो संसार है, इसलिए भगवान भाष्यकार से किसी ने पूछा कि संसार की दवा क्या है, इसलिए भव रोग किमौषधम भव रोगस्य, कि जो संसार रूपी रोग है, कहते हैं इसकी दवा क्या है? तो भाष्यकार ने सीधा स्पष्ट उत्तर दिया और कहते हैं विचार एव, केवल एकमात्र विचार ही आपको इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। कोई ये सोचे कि मैंने बहुत पुण्य कर्म किए, मैं संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, वो भी नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए इस झंझट से छूट जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुक्ति की बात है तो मुक्ति तो जब तक विचार के द्वारा उस स्थिति में नहीं पहुँचेंगे तो तब तक मुक्ति नहीं होगी। या कर्म कहो, उपासना कहो, भक्ति कहो, इन सब की अपनी एक सीमाएं हैं। इसलिए देवता कहते हैं कि ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये संसार का ही हमको बोध कराएंगे, उस परमात्म तत्व का, उस आत्म तत्व का बोध तो नहीं करा सकती। क्यों? ये स्वाभाविक है कि जिसकी जो सामर्थ्य होगी वही तो आपको दे सकता है। और इंद्रियों की सामर्थ्य कितनी? आपको इन पांचों भूतों का बोध करा सकती हैं, बस उससे आगे ज्यादा तो और नहीं ले जा सकती। तो इसलिए कहते हैं हमको ये भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये इंद्रियां भी क्या हैं? बंधन का कारण, बंधन कहो, दुख कहो। और अगर न्याय दर्शन के अनुसार दुख का विचार करें तो दुख कितने प्रकार का? 21 प्रकार का। 3 प्रकार का सांख्यों के यहाँ, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 दुख सांख्य दर्शन में स्पष्ट है। और जो न्याय दर्शन है वो कहता है 21 प्रकार का दुख। और जहाँ तक मोक्ष की बात है तो कहा 21 दुख ध्वंसो मोक्ष। 21 प्रकार का ये जो दुख है, ये दुख अगर नष्ट हो गया तो मोक्ष है। तो वो क्या क्या, या तो आप लोगों को होगा कई बार बताया कि षड इंद्रियाणि, कहते हैं 6 इंद्रियां, छठा मन। और इन 6 इंद्रियों के 6 विषय, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, और मन तो सबके साथ जुड़ा ही हुआ है। और इन 6 विषयों को लेकर के 6 प्रकार की बुद्धि। रूप सामने आया तो बुद्धि उस रूप में परिणित हुई, शब्द सामने आया तो उसके रूप में, गंध आई तो उसके रूप में। तो ये 6 प्रकार की बुद्धि 18 हो गए। और
कहते हैं शरीरम, ये शरीर भी क्या है? कहते हैं मुख्य कारण मूल तो यही है, शरीरम। और जिसे हम दुख कहते हैं वो तो है ही, तो होकर के 20 हो गए। और जो 21वां दुख है उसका नाम सुख, कि भौतिक जगत का जितना भी सुख है वो भी क्या है? कहते हैं दुख ही है। तो इसलिए देवता कहते हैं कि ये इंद्रियां भी क्या हैं? दुख के ही साधन है। तो इन इंद्रियों से दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला है। हाँ, सुख की भले ही कल्पना करते रहो वो अलग बात है, सुख के भ्रम में चलते रहो वो अलग बात, लेकिन वास्तव में तो कहते हैं दुख ही है। तो इसलिए ऐसे संसार के देवता कहते हैं हमको जरूरत नहीं है। और क्या दोष हैं? तो आगे कहते हैं षड्विध षडात्मा, कहते हैं 6 प्रकार के इसके स्वभाव, संसार का जो स्वभाव है 6 प्रकार। वैसे तो सामान्य जो व्यक्ति है उसका स्वभाव हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग है, लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर 6 प्रकार का स्वभाव हो वो संभव, हाँ 1-2 हो सकते हैं कि ऑफिस में गया तो वहाँ का कुछ अलग और घर का आया तो 1-2 तो हो सकते हैं, लेकिन वो भी क्या ओढ़े हुए, वास्तविक तो वो भी नहीं। लेकिन ये जो संसार है कहते हैं षड आत्मा, इसके अंदर तो 6 दोष हैं। तो क्या क्या? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो इनको षड्भाव विकार भी कहा कि जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, कहते हैं इनमें ये 6 दोष तो रहेंगे ही। तो कहा जायते, तो सबसे पहले उस वस्तु का प्रकट होना, और जब वो वस्तु उत्पन्न हुई तो हमने क्या कहा कि वस्तु है, और जब तक उत्पन्न नहीं हुई तब तक हम उसको नहीं मानते। जब तक उसका कोई नाम रूप हमारे सामने नहीं आए तो तब तक हम उसको नहीं मानते। जब एक आकार हमारे सामने आया तो हमने कहा है। तो इसलिए पहला जन्म और फिर उसके बाद अस्तित्व, और जब जन्म हुआ अस्तित्व भी है तो कहते हैं उसमें विकृति तो आएगी, वर्धते, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, और विपरिणमते, फिर एक स्थिति ये आई कि उसकी वृद्धि भी रुक गई। शरीर को ही लें तो बचपन से लेकर के एक निश्चित आयु तक ये शरीर क्या हुआ? बढ़ता रहा, और उसमें जो भी कच्चा पक्का खाया सब हजम होता रहा। और फिर एक स्थिति ये आई कि अब बढ़ना बंद, लेकिन विकार शुरू हो गए। जो सामान्य वृद्धि थी वो तो बंद होगी, लेकिन उसके साथ विकृति। और फिर एक स्थिति ये आई कि एकदम एक लेवल पे आ गए, अब न बढ़ना और न घटना। और फिर कहते हैं अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे क्षरण शुरू हो गया। क्षरण का अब जो भी खाया पिया वो शरीर में नहीं लगता, और धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगा। तो हमने क्या कहा कि बुढ़ापा आ गया, और अंत में कहते हैं विनश्यति, और अंत में नष्ट हो जाना। ये 6 विकार इन संसार के पदार्थों में। यह यहाँ षडात्मा से अर्थ क्या? षड ऊर्मया, उर्मी बोलते हैं जीव को, कीड़ा जिसको कहते हैं। तो और कीड़ा अगर हो तो उससे आपको प्रसन्नता होती है कि भय लगता है? स्वाभाविक है, उससे भयभीत होते हैं। किसी के पैर में जख्म हो जाए, उसमें कीड़े पड़ने लगे तो कितनी पीड़ा होती है। तो उसी तरह से कहते हैं इस संसार की 6 उर्मियाँ,
क्षय वो विकार ही कह लो या पीड़ा, और सीधा अर्थ तो है कीड़ा। उर्मी माने कीट, अत्यंत सूक्ष्म कीट। तो कहते हैं इस संसार में तो ये 6 उर्मियां, तो 2 प्राण के, 2 मन के और 2 शरीर के, और जीवन चलाने के लिए ये तीनों तो चाहिए। शरीर भी चाहिए और प्राण भी चाहिए और मन भी चाहिए। तो अगर मन आपका स्थिर हो गया तो शरीर और प्राण का कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं रहा। और अगर प्राण नहीं है तो शरीर और मन क्या करेंगे? और अगर शरीर ही न हो तो प्राण और मन भी कुछ नहीं। तो सामान्यतया देखें तो ये तीनों ही जीवन में आवश्यक। शरीर भी आपका व्यवस्थित हो, स्वस्थ हो, और उसके साथ साथ मन भी आपका स्वस्थ हो, और प्राण भी व्यवस्थित आपका चलता रहे, तो आप एकदम प्रसन्न हैं। लेकिन कहते हैं ये 6 जो कीड़े हैं, या सीधे सीधे कहें 6 बीमारियां, तो कहते हैं ये तो हर एक व्यक्ति के साथ लगी हुई हैं संसार में, चाहे जो भी हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। तो क्या क्या? तो कहते हैं बुभुक्षा पिपासा च प्राणस्य, भूख और प्यास। तो ये जो 2 रोग हैं ये किसके? कहते हैं प्राण के। तो इसलिए जब तक प्राण चल रहा है व्यवस्थित, भूख और प्यास तो लगेगी। और वो लोक व्यवहार में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। कहीं आप धूप में चले आ रहे हो, बहुत तीव्र धूप है और प्यास भी आपको लगी है, और उतने में आपको एक बढ़िया ठंडा गिलास पानी का मिल जाए, तो पानी पीते आप क्या कहते हैं? चलो प्राण लौटा है। अब नेपाली में कहते हैं कि नहीं, लेकिन हिंदी में ये मुहावरा प्रसिद्ध है कि पानी पीते हैं, हम कहते हैं प्राणों को संतुष्टि मिले। तो भूख और प्यास ये दोनों प्राण के रोग, सीधे शब्दों में कहो रोग। और कहते हैं मनसा स्मृतौ शोक मोह। शोक और मोह ये जो 2 रोग हैं ये मन के। तो शोक और मोह से शरीर का ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन जब आपका मन ही बीमार हो गया तो शरीर तो बीमार होगा ही। तो इसलिए शोक और मोह, और शोक मोह का कारण वो तमोगुण कहो, अज्ञान कहो, इच्छा कहो, जो भी कहो। तो मन में जितनी ज़्यादा इच्छाओं का संग्रह होगा, आपके जीवन में शोक और मोह भी उतना ही ज़्यादा। और धीरे धीरे अगर उन इच्छाओं को आपने निकाल दिया तो इस शोक मोह से भी आप मुक्त हो जाएंगे। और अंत में बची 2, कहते हैं जरा मृत्यु शरीरस्य षडूर्मय। तो ये जरा और मृत्यु ये 2 बीमारी किसकी है? ये शरीर की। और इन 2 बीमारियों का कोई इलाज नहीं। आज तक किसी भी वैद्य के पास इन 2 बीमारियों का इलाज, तो जो जरावस्था है समय के साथ वो आनी है, और अंत में मृत्यु। कहते हैं ये 2 बीमारियां शरीर की। तो इसलिए देवता कहते हैं कि सदात्मा है इस संसार में, तो ये 6 रोग लगे हुए। और इन 6 एकाध रोग हो तो चलो आदमी प्रयत्न करे उससे मुक्त हो जाए, लेकिन जब ये 6 रोग हैं तो, और पहला बुभुक्षा पिपासा, तो उसको भी आप रोक नहीं सकते। हाँ ठीक है कि मन का जो रोग है उसको साधना के द्वारा, विचार के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। और बुभुक्षा और पिपासा है वो भी योग के द्वारा। योग दर्शन में स्पष्ट किया कि जब ध्यान करते करते, साधना करते करते उस सुषुम्ना पद से आप कंठकूप तक आ गए, तो कहते हैं शुद्ध पिपासा निवृत्ति, आपकी भूख और प्यास फिर
समाप्त हो जाएगी, अर्थात ये 2 रोग निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक उस कंठकूप तक आप नहीं पहुंचे साधना के द्वारा, उसका अर्थ ये नहीं कि प्राण को एकदम से चढ़ा के उधर ले आओ, है नहीं, कि धीरे धीरे उस सुषुम्ना पथ से जब आगे बढ़े तो पहला स्थान ये कंठकूप, कहते हैं भूख प्यास आपके निवृत्त हो गया। और फिर जब वहाँ से ऊपर चढ़े तो ये आज्ञा चक्र, कहते हैं जब इस आज्ञा चक्र में आप पहुँचे तो कहते हैं भुवन ज्ञानम, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मांड क्या है, कैसा है, वो सब ज्ञान। और फिर अंत में ब्रह्मरंध्र, तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ से फिर मुक्ति। लेकिन कहना ये बहुत सरल, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल। तो कहने का अर्थ ये शुरू के जो 4 रोग हैं, उनको तो हम साधना के द्वारा टाल सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। लेकिन जो जरा और मृत्यु है, कहते हैं सबसे बड़ा दुख तो वही है। किसी भी व्यक्ति को पूछो, हर कोई क्या कहता है, पता तो है एक दिन मरना है, मौत आएगी, लेकिन हर कोई क्या चाहता है कि चलते फिरते चले जाएं तो अच्छा है। अभी वो जो कष्ट आया नहीं, उससे पहले से भयभीत हैं कि नहीं, तो क्यों कहीं न कहीं मन के अंदर पूर्व के वो संस्कार जो आपको अंदर ही अंदर भयभीत करके रखते हैं। तो ये जो दोनों हैं, जरा और मृत्यु, कहते हैं ये तो जो रोग हैं ये तो इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं। और योग दर्शनकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि ये जो अभिनिवेश है, वो कहते हैं ये तो बड़े बड़े जो योगी हैं उनका भी नहीं जाता। अभिनिवेश का अर्थ है मरण त्रास। थोड़े से शब्दों में अगर कहें तो मृत्यु का भय। योगी हैं, योग के द्वारा बहुत उच्च स्थिति तक पहुंच गए, लेकिन मृत्यु का भय उनके मन से भी नहीं गया। तो मृत्यु का भय किसके मन से जाएगा? केवल एकमात्र जो तत्वज्ञानी है, उस तत्वज्ञानी के लिए तो फिर मृत्यु का कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे तब तक मृत्यु ही है। और मृत्यु का एक देवता यमराज जिसको हम कहते हैं वो भी है। तो इसलिए देवता कहते हैं इस संसार में तो ये 6 रोग लगे ही हुए हैं, और आप हमको फिर कहाँ इस रोगों के उसमें भेज रहे हैं, जब साक्षात आप सामने खड़े हैं साकार रूप में। तो क्या फिर हम इस संसार की शरण में जाके क्या करेंगे? तो यहाँ तो ये रोग और 5 बंधन के कारण, दुख के कारण भी यहाँ हैं, और दुख भी है और साथ में रोग भी है। तो क्या उस स्थिति में मोक्ष तक कब पहुँचेंगे क्या पता। तो इसलिए देवता कहते हैं कि नहीं, हमको तो आपकी ही शरण में आना है ताकि हम इस झंझट से मुक्त हो जाएं। क्योंकि उस झंझट में पड़े तो फिर पता नहीं वो मोक्ष कहाँ खो जाएगा। तो इसलिए वो विचारशील व्यक्ति वही है कि जो सीधे सीधे उस तत्व के शरण में जाता है। मेरे को एक बात याद आई कि राजा बलि, कथा पहले भी सुनाई है। तो वो जो राजा बलि है, पूर्व जन्म में एक बड़ा पापी व्यक्ति था, दुष्टात्मा, कि जीवन के जितने भी दुष्कर्म है उसने किए। लेकिन राजा का बेटा था, वैभव की तो कोई कमी थी नहीं, और अकेला लड़का और लड़का या घर में अकेली संतान हो तो उसके प्रति मोह भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और फिर राजा, तो इसलिए वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। तो इसी तरह से वो सारा जीवन उसका निकल गया। और अंतिम समय जब आया तो उसका नियम था, कहते हैं कि एक गणिका के पास
वो रोज जाता था, उस दिन भी गया। लेकिन वो जो गणिका है वो उस दिन कहीं गई हुई थी, तो दिन भर वहाँ प्रतीक्षा करता रहा। शाम होने को आई तो फिर सोचा चलो अब लौट चलो, और रास्ते में चलता रहा, सोचता रहा। कहते इतने में ठोकर लगी और एकदम मुंह के बल गिर पड़ा। और दुर्व्यसनों के कारण शरीर उसका इतना जर्जर हो गया, इतना शिथिल हो गया, अब उसके अंदर उठने की भी सामर्थ्य नहीं। तो कोशिश किया लेकिन नहीं उठ पाया। तो सोचा कि भाई अब तो अंतिम समय निकट है। लेकिन वो गणिका के लिए जो फूल माला आदि वो लेके गया था, तो सोचा कि इसका क्या करूं, अगर यहाँ रास्ते में ही मैं मर गया तो ये जो माला है ये तो लोगों के पैरों के नीचे कुचली जाती रही। तो सोचता रहा। तो कहते हैं कि उसको रास्ते के किनारे पर थोड़ी दूर पर एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो सोचने लगा कि लोग कहते हैं भगवान है। कहा कि भाई मैंने तो कभी माना नहीं, लोग कहते हैं भगवान है। तो कहा अगर है तो कहा कि सब चढ़ाते हैं, तो इस माला को भी मैं वहाँ चढ़ा दूँ, तो कम से कम लोगों के पैरों में आने से तो बचेगी। और जो भगवान को मानने वाला है, जिसकी श्रद्धा है, उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो नमस्कार करेगा, तो कम से कम उसका तो पुण्य होगा। तो ये विचार करके कहते हैं वो रगड़ता रगड़ता वहाँ तक पहुँचा। और पहले तो चलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे घिसटता घिसटता जब वहाँ तक पहुँचा तो उसके अंदर थोड़ा विश्वास हो गया कि नहीं है कोई न कोई शक्ति। तो फिर उसने वहाँ वो श्रद्धा के साथ, कि इस भाव के साथ कि भगवान है, वो भी यही सोच के कि वे जीवन भर तो मैंने माना नहीं है, तो चलो अंतिम समय कम से कम इस विश्वास को दृढ़ रखो, होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, और अगर नहीं है तो कहा वो तो जीवन जैसा है वैसा चलता रहेगा। और कहते हैं कि थोड़ी देर में प्राण निकल गए। और जब प्राण निकल गए तो फिर वही हिंदू मर्यादा के अनुसार चित्रगुप्त के यहाँ हाजिरी लगी। तो पूछा कि भाई इसका देखो खाता। तो वो जो चित्रगुप्त है उसने कहा देखना क्या है, जीवन में इसने कोई पुण्य कर्म तो किया ही नहीं है, तो फिर देखना क्या है, जो भी देने है सजा दे दो। तो कहते नहीं, यमराज ने कहा नहीं फिर भी देखो तो सही, कहीं कुछ गुंजाइश निकल आए। तो उसने पलटाया उसका जीवन का लेखा जोखा, तो बताया कि महाराज इसके जीवन में केवल ये आखिरी पुण्य है, वो भी अर्ध विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास नहीं लेकिन अर्ध विश्वास के साथ इसने ये काम किया। तो अब जब फलों का निर्णय हुआ तो कहते हैं कि उसको उतने से उसके लिए 3 घड़ी का स्वर्ग यमराज ने दिया। तो उससे पूछा भी देखो तुम्हारे जीवन के ये पाप हैं तो इनका ये दंड है, और एक तुम्हारा पुण्य है तो उसका ये पुरस्कार या फल है। तो कहा तुम पहले किसको भोगोगे। तो कहते हैं वहाँ बलि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि भाई ये जो पाप है इसका फल तो भोगना ही है, और इस फल को भोगने में लगा तो न जाने ये पुण्य कहाँ खो जाएगा, और पाप का फल जब भोगना ही है तो कहा मुझे पहले पुण्य का फल दे दो और फिर पाप का तो भोगना ही है। तो उसी तरह से देवता कहते हैं कि भाई जब सामने भगवान साक्षात खड़ा हो तो फिर हम उसकी संसार की और दुखों की ओर क्यों जाएं। तो इसलिए हम तो सीधे सीधे सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसकी ही शरण में जाते हैं। और उसके साथ साथ कहते हैं कि जब वे वृक्ष है तो इसकी छाल भी तो होगी, तो कितनी छाल, तो कहते हैं सप्तत्वग। ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसकी जो छिलका है बाहर का पेड़ का, क्या बोलते हैं, बोकड़ो क्या बोलते हैं, हाँ बोकड़ा, तो वो कितने तरह का, तो कहते हैं 7। तो ये 7 प्रकार कौन से,
तो आपके शरीर के अंदर की सप्त धातु, कहते हैं ये जो सप्त धातु हैं ये ही इस जीवन का बाहर का छिलका है। किसी भी अगर पेड़ को सुखाना हो, उसके जड़ के पास के थोड़े खाल निकाल दो, कुछ दिनों में पेड़ अपने आप सूख जाएगा, क्यों उसका जो संबंध था नीचे से कट गया। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये सप्तत्व, अगर त्वचा अच्छी है तो व्यक्ति का सौंदर्य भी, तो इस त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कितने, कहते हैं ये 7, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रस और शुक्र। तो ये जो 7 धातुएं हैं शरीर की, अगर ये 7 धातुएं व्यवस्थित हैं, शुद्ध हैं, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके चेहरे की जो कांति है, कांति माने क्या, आभा, उसका जो प्रकाश है वो भी व्यवस्थित। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अगर वृद्धावस्था में भी देखो तो तभी उसके चेहरे में रौनक थोड़ा बहुत दिखती है, और एक जो दुष्कर्मी है उसके चेहरे में युवावस्था में भी रौनक नहीं दिखेगी। तो क्यों कि वही धातुओं का वैषम्य। और आयुर्वेद का जो अच्छा वैद्य है वो सबसे पहले क्या परीक्षा करता है, उस नाड़ी के द्वारा आपके अंदर ये जो सप्त धातुएं हैं इनकी क्या अवस्था। अगर ये सप्त धातुएं अपनी जगह व्यवस्थित हैं तो शरीर में जल्दी कोई रोग नहीं आएगा। तो ये जो 7 धातुएं शरीर की, कहते हैं यही क्या है, संसार रूपी वृक्ष की खाल है। और इतना सब है तो कहते हैं कि फिर इसमें टहनियाँ भी तो होंगी। तो टहनियाँ कितनी, तो कहा 8 विटपो, 8 इसकी शाखाएं। और इन 8 को भगवान ने प्रकृति शब्द के द्वारा कहा। तो 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, इसलिए कहा इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो कहते हैं ये जो अष्टधा प्रकृति है कैसी है, भिन्ना है, मुझसे एकदम भिन्न है, अलग है। तो ये जो 8 हैं, तो ये 5 जो भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो ये 5 भूत भी तो बंधन के कारण, क्योंकि जितने भी संसार के भोग्य पदार्थ हैं उन सब में इन 5 के अतिरिक्त और क्या है, या विषय कह लें तो वही। तो इसलिए कहते हैं ये 8 टहनियाँ हैं इस वृक्ष की, और साथ में मन, बुद्धि, अहंकार। अब मन, बुद्धि, अहंकार कहो या अंतःकरण कह लो, तो ये 5 भूत और ये 3, और ये 3 भी आपको बांधते हैं। और अगर मन की बात करें तो मन के लिए तो स्पष्ट कर दिया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो कौन सा, कहते हैं बंधन का जो कारण है विषयासक्तम मनः बंध। जो मन विषयों में आसक्त है, संसार के भोगों में आसक्त है, वो बंधन का कारण। और निर्विषयम मुक्त, और जो निर्विषयक है वो मुक्त। जैसे संसार के विषयों से संबंध छूटा तो आपका जो मन है वो मुक्त, अर्थात आप मुक्त। और जो विषय शब्द है, तो विषय शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वहाँ एक शीय बंधने धातु है, अर्थात बांधने वाली, और उसके साथ वी उपसर्ग लग गया। और उपसर्ग की पहले
स्पष्ट करके आए थे कि संस्कृत व्याकरण की ये विशेषता है कि जहाँ भी उपसर्ग लगा तो वो उपसर्ग क्या करता है, शब्द के मूल अर्थ को बदल देता है। जैसे सुख और दुख, तो ख तो दोनों जगह है, और ये सु और दु ये दोनों उपसर्ग, तो ख का अर्थ शून्य। लेकिन जब ये उपसर्ग जुड़े तो अर्थ बदल गया कि नहीं, लेकिन मूल अर्थ तो यथार्थ में तात्विक अर्थ अगर देखें तो वही है शून्य। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, जो विषय शब्द बना वे उपसर्ग पूर्वक शीं बंधने धातु, अर्थात बांधने वाले। तो कैसे, तो का विशेषण शिनोति, जैसे हम कपड़े को सिलते हैं, कहीं फट गया तो सुई धागे से उस कपड़े को सिलते हैं कि नहीं, और कितनी मजबूती से सिलते हैं। एक टांका लगाने से भी काम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं इसको और मजबूत करो कहीं दोबारा न फटे, लेकिन जितना मजबूत करते हैं वहीं से फटेगा, दूसरी जगह से फटे या न फटे, लेकिन उस जोड़ को सिल के जितना आपने मजबूत किया और जैसे ही जोर पड़ा वो वहीं से पहले फटता है। तो कहते हैं उसी तरह से ये जो विषय हैं ये भी क्या करते हैं, आपको सिल देते हैं। किसके साथ, कोई कामनाओं इच्छाओं के साथ। और विषयासक्तम मनः बंधस्य कारण, और जो इन विषयों के साथ जुड़ा हुआ है वो बंधन का कारण। और जहाँ तक मन की बात है, आपका मन तो वास्तव में है स्वतंत्र। मन की जो अपनी स्थिति है वो स्वतंत्र, और उस मन की स्वतंत्रता का भी आपको अनुभव है कि नहीं। जागृत में भले ही न हो, लेकिन स्वप्न में तो है। स्वप्न में आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं होता। हाँ, जागृत अवस्था में कुछ हद तक है, लेकिन स्वप्न में हम पूरी तरह से उस मन के नियंत्रण में। जागृत में आप पहाड़ से नहीं कूद सकते, लेकिन स्वप्न में कूद जाते हैं कि। जागृत में आप हवा में नहीं उड़ सकते, लेकिन स्वप्न में वो मन पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा के वो ले जाता है। तो वो मन वास्तव में है स्वतंत्र, लेकिन हुआ क्या, कहते हैं जैसे ही इन विषयों के चक्कर में पड़ा तो स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हो गया। और ये जो विषय हैं ये बांधते कैसे हैं, तो जैसे उदाहरण, एक कोई बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति को या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति एकदम रोड पे आ जाए तो आसपास के जितने भी लोग हैं क्या करेंगे या क्या करते हैं, चारों तरफ से घेरा डाल के खड़े हो जाते हैं। अब किसी का कोई काम हो न हो, लेकिन फिर भी भीड़ का एक अंग बनने का उत्साह है कि क्या हो रहा है वो देखने की जिज्ञासा। तो वो चारों ओर से जब घेरा बन गया तो अब वो जो विशिष्ट व्यक्ति है उसके पास इतना अधिकार है कि वो है स्वतंत्र, लेकिन वहाँ उसकी स्वतंत्रता कहाँ गई। स्वतंत्र होते हुए भी बंधन में बंध गया कि नहीं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब की स्थिति वही है। हमको लगता है कि स्वतंत्र हैं, जो भी, चाहे वो राजनीतिक स्तर के हों या दूसरे भी हों, लेकिन अगर कहीं जाना भी हो तो स्वतंत्रता पूर्वक जा नहीं सकते। उसके लिए क्या वो बोलते हैं, प्रोटोकॉल आदि, वो सब वो उसको नहीं तोड़ सकते। तो फिर स्वतंत्रता किस बात की। तो इसी तरह से जो मन है जब ये विषयों के साथ जुड़ा तो कहते हैं फिर ये विषय इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो जब चारों ओर से इन विषयों का घेरा बन गया तो कहते हैं अब ये मन स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं रहा।
और जब तक इस घेरे को नहीं तोड़ेगा तब तक स्वतंत्र हो नहीं सकता। और जैसे वो मन इस घेरे को तोड़ने जाता है तो वही मोह वृत्ति सामने आके खड़ी हो जाती है कि अरे अभी तो ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। और जहाँ वो वृत्ति आई तो फिर आगे बढ़ा हुआ, फिर तो वही घेरे में तो स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र। और इस परतंत्रता के कारण चंचलता भी आई। अगर 4 आदमी आपको घेर के खड़े हो जाएं, आप हैं तो स्वतंत्र, वो कोई आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं अभी, कहीं फिर भी आपके अंदर बेचैनी बढ़ती है कि नहीं, वे क्यों घेरा, क्या है क्या नहीं है। तो वही स्थिति कहते हैं मन की भी है। तो जब मन को चारों ओर से विषयों ने घेर लिया, या सीधा सीधा यूँ समझो कि जब कभी आप कहीं भोजन करने बैठे और कई आइटम जब आपके सामने आ जाएं तो पहले क्या खाएं वो होता है कि नहीं। तो वही स्थिति मन की, क्योंकि जब चारों ओर से विषयों ने घेर लिया तो अब एक एक इंद्रिय के साथ जुड़े हुए उस एक एक विषय की भी शाखाएं कितनी। तो जब मन के सब सामने हैं तो मन के समझ में ही नहीं आता कि क्या करे और क्या न करे। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो अपने आप परेशान तो होगा। तो वो परेशानी मन की क्या है, वही चंचलता, कभी इधर भागा और कभी इधर। तो इसलिए कहते हैं ये जो 8 हैं ये शाखाएं, तो ये 5 भूत मन बुद्धि और अहंकार। और इस मन की चंचलता का कारण वो भी वही शायद कि शायद ये। तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।